जो आज हम चैप्टर कवर करेंगे दैट इज प्राइम मिनिस्टर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यू रिलेटेड, अगर हम ये थ्योरी कवर कर लेंगे तो जितने भी पीवाईक्यूज है वो आराम से ही हो जाएंगे इस चैप्टर रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। प्राइम मिनिस्टर जैसा कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया? बिकॉज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव डी ज्योर और ड्यू फैक्टो देते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट। यही पहला एमसीक्यू का लाइन हो जाता है और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, देखते नहीं कौन सा हेड है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 मेंशंस या स्पेसिफाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट, लेकिन कोई तरीका नहीं मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमने कन्वेंशन के थ्रू बोला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो भी हमारी मेजॉरिटी पार्टी होगी लोकसभा में उसके लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे। अब वो सिचुएशन बताइए जब कोई लार्जेस्ट पार्टी आए ना, कोलिएशन की नौबत आ जाए, तब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं जो भी लार्जेस्ट पार्टी यूजुअली रहती है, जो भी कोलिएशन की सरकार जो भी है लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है। फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है वो विद इन 1 मंथ अपना कॉन्फिडेंस सीख करता है। तो ये पहली बार 1979 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे पास? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे अपॉइंट हुए थे? चौधरी चरण सिंह जी हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए थे 1979 में। इसके बाद एक दूसरी सिचुएशन थी जब इंदिरा गांधी जी अपने ही ऑफिस में, उनको नो ऑब्वियस सक्सेसर, शी डाइड इन रिमेनिंग विद इन द ऑफिस, तब ज्ञानी सैल सिंह जी ने राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन एक्चुअली आई कितनी बार है? ऐसी सिचुएशन पहले तो चरण सिंह जी के साथ आई और ऐसी टोटल सिचुएशंस 8 बार आ रखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्या जो हमारा लीडर ऑफ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन से हाउस से होना चाहिए? वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। तो हमारे लोअर मतलब राज्यसभा दैट इज अपर हाउस से भी इंदिरा गांधी जी, देवे गौड़ा और मनमोहन सिंह, ये 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स थे जो राज्यसभा के थे। लेकिन जब हम इसे कंपेयर करेंगे किससे? ब्रिटेन के सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो वहाँ क्लियरली स्पेसिफाइड है कि वो लोअर हाउस से ही होने चाहिए। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर, जब अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो किसी भी हाउस के हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, क्या वो अपॉइंट हो सकते हैं? यस, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उन्हें मेंबरशिप हासिल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। इनकी ओथ एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट। टर्म स्पेसिफाइड नहीं है, सो दैट इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये क्वेश्चन बन के आता है, आपको बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम दे दिए जाएंगे और बोलेंगे इनमें से कौन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। सो इट इज व्हाट? योर प्राइम मिनिस्टर। सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। अब हम इसकी पावर्स पे आ जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो हेड करते हैं, उनकी मीटिंग्स हेड करते हैं। जो भी मिनिस्टर बनेंगे वो प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन उसका रिकमेंडेशन ये करेंगे, ये रिजाइन करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट से बोल सकते हैं कि आप इसे डिसमिस कर दीजिए। प्रेसिडेंट के केस में अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में जो एक लिंक है वो ये है। एट द सेम टाइम जो भी आपका लेजिस्लेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके यूनियन के लिए, वो भी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट वो एडवाइस करेंगे उन्हें समन या प्रोरोग करने के लिए सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, डिसॉल्व करने के लिए लोकसभा को टाइम टू टाइम, और गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वही अनाउंस करते हैं। अब रिलेटेड आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं। रिलेटेड आर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 74 बोलता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। 75 बोलता है दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम। ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन जो एमसीक्यू बन सकता है दैट हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर्स हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ऐसे 6 रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट टू पॉइंट है तो मोरारजी देसाई पहले थे। ये कहाँ के थे? अर्स्टवाइल बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे फिर बाद में अगर हम देखा जाए, देखिए फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी थे और इसके बाद 1960 में बॉम्बे बट भी चुका था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। पीवी नरसिम्हा राव पहले साउथ इंडिया के थे। ये कहाँ के थे? चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के। देवे गौड़ा कर्नाटका के थे और नरेंद्र मोदी गुजरात। देन अनदर टर्म अगर हम बोले केयर टेकर गवर्नमेंट, तो केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है और ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, इनका पहला ही एमसीक्यू में एलिमिनेट करने का होता है दैट दे आर डिफाइंड और अंडर दिस। नो, इट इज नॉट डिफाइंड। The creation of caretaker government after dissolution of popular chamber of the parliament and its termination while the induction of a new ministry after the general election is an essential feature of the parliamentary system of government in operation. तो ये जो चैप्टर्स था
ये चैप्टर हमारा कवर करता था प्राइम मिनिस्टर और इससे रिलेटेड जो भी हमारे आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आ सकते थे एंड MCQ. Do like, share and subscribe.